वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचाना है। प्रत्येक दशा में 26 शेष बचे तो हम कैसे करेंगे। सभी संख्याओं से पहले 26 घटा लेंगे सभी से, तो कितना आ जाएगा। 460 से 26 घटाएंगे तो आ जाएगा 434, और 491 से घटाएंगे तो आ जाएगा 465, 553 से घटाएंगे तो 527 आएगा। जो संख्या घटाने के बाद आई है इनका अब क्या ले लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम निकालेंगे तो सबसे छोटी कौन सी है, 434 है। 434 का भाग 465 में देंगे एक बार तो कितना शेष बचेगा, शेष बच जाएगा 31। 31 का भाग देंगे 434 में तो लगभग कितने बार चला जाएगा, पूरी पूरी कट जाएगी, 24 बार में कट जाएगी और आ जाएगा कितना, 434। यानी कि किससे संख्या कट गई, 31 से। तो 31 का भाग ही 527 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार दे के देखते हैं कितना आएगा। 31 बच कितना जाएगा, 21 बच जाएगा। और ये 7 कितना, 7 बार अब देंगे तो आ जाएगा 217। यानी कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 31 आ गया। किससे अंतिम बार कटी है, 31 से कटी है संख्या, तो एलसीएम कितना आया, 31 आया। आंसर क्या हो जाएगा, 31 सही हो जाएगा। यानी कि 31 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 460, 491, 553 में को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 26 बचेगा। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचे। कितना शेष बचाना है, 4 बचाना है और 5 बचाना है। तो हम 1250 से 4 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 1246। 5 1615 से घटाएंगे तो आ जाएगा 1610। 1250 का भाग 1610 में दे देंगे, कितने में, 1610 में, तो एक बार जाएगा कितना, 1246। एक बार बजाएगा तो कितना बच जाएगा, 364 बच जाएगा। 364 का भाग हम किस में देंगे, 1246 में देंगे। 1246 में देंगे तो कितना, एक 3 बार जाएगा, कितना, 3 बार जाएगा तो 1092 हो जाएगा। कितना, सॉरी 1092। कितना घटाएंगे, 4 में 4 बचेगा, ये 14, 5 बचेगा और ये कितना, 154 बच जाएगा। 154 का भाग 364 में अब देंगे तो 2 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 8 रहेगा, ये 0, ये 3 रहेगा। अब कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा। 42 का, सॉरी 6 बचेगा, 6 ये रहेगा और ये कितना, 5, 56 बचेगा। 56 का भाग 154 में देना है। 154 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 112 आ जाएगा। और घटाने के बाद बचेगा कितना, 42। 42 का भाग कितने में देना है, 56 में देना है। तो कितना हो जाएगा, एक बार कितना आ जाएगा, 42 घटाएंगे कितना, 4, ये 14। 14 का भाग 42 में दे देंगे, कितना, 2 बार कट जाएगा, 14 दूनी 42। अंतिम बार किससे पूरी पूरी संख्या कट गई है, 14 से कट गई है। यानी कि एचसीएफ कितना आएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। तो संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो 1250 और 1615 को काटेगी, 14 होगी। वह संख्या कितनी होगी, 14। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 270, 675 और 1215 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कितना समान शेष बचे? तो इस टाइप के कैसे करेंगे क्वेश्चन, सब में जिस तरह से संख्या दी हो वैसे लिख लेंगे। जैसे 270 पहले था, फिर उसके बाद 675, फिर उसके बाद 1215। तो पहला दूसरे से घटा लेंगे, यानी कि 270 675 से घटा लेंगे तो कितना 405 आएगा। फिर 675 को 1250 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 540। फिर पहली संख्या को अंतिम संख्या से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंतिम संख्या से घटा लेंगे तो 945 आ जाएगा। कितना 945, यानी कि अब 405, 540 और 945 घटाने के बाद जो आया है इसका क्या करेंगे, या एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 405। 405 का भाग देंगे 540 में, एक बार जाएगा कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। घटाने के बाद 135 का भाग 405 में देंगे तो आ जाएगा कितना 135 का 3 बार में कट जाएगा। कितना 135 का 3 गुना कितना होता है 405 होता है। 135 का फिर से भाग किस में देंगे, जाके 945 में देंगे। किस में देंगे 945 में। तो कितने बार चला जाएगा, ये पूरी संख्या काट देगा 7 बार में, 945 ही आ जाएगा। यानी कि यस्यप कितना आ गया, यस्यप आ गया 945 आ गया। कितना 945 आ गया, सॉरी 945 नहीं 135 यस्यप आया। कितना 135 यस्यप रहेगा। कितना आया 135। या अंतिम बार जिससे संख्या कटती है वही क्या होती है, यस्यप होती है। 135 आ गया, यानी कि वह संख्या कितनी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन 270, 675, 1215 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो कौन सी संख्या होगी, वह 135 होगी। 78 पुस्तकें, कितनी 78 पुस्तकें हैं, 114 क्रेयान हैं और 141 नोटबुक हैं। स्कूल के बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए हैं। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अतिरिक्त बच्चे हैं। प्रत्येक में 6 अतिरिक्त बच्चे हैं। बच्चों की कुल संख्या क्या थी, हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी में से क्या करें 6 को घटा लेते हैं। कितना 6, सभी में अतिरिक्त 6, यानी कि शेष 6 बचाना है। कितना शेष 6 बचाना है। तो 78 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 72। इसी तरह से 114 में 6 घटाएंगे तो 108। 141 में घटाएंगे तो कितना 135। हम 72 का भाग किसमें देंगे, किसमें 72 का भाग 108 में देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में चला जाएगा और शेष कितना बचेगा 36 बच जाएगा। 36 का भाग किस में देंगे 72 में देंगे, 2 बार में कट जाएगा। 36 दूना कितना होता है 72 होता है। 72 होता है, यानी कि 36 से कटी। अब संख्या 36 का भाग किस में देना है 135 में देना है। 135 में लमसम 3 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18, 8, 10, 108 हो जाएगा। घटाने पर कितना बचेगा 27। 27 में भाग किसका देना है, 27 से भाग किस में देना है 36 में देना है। किसमें 36 में एक बार जाएगा, कितना आएगा 27। घट के कितना बचेगा 9 बचेगा। अब 9 का भाग किस में देना है 27 में देना है, यानी कि 3 बार कट जाएगा। 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। यस्यप कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यस्यप आ जाएगा आपका कितना, यस्यप 9 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा 9 होगा। दीपी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285
को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो p के अंकों का योग पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, 60 को 150 से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 150 को 285 से घटाएंगे कितना 135। पहली संख्या को अब अंतिम संख्या यानी कि 60 को 285 से घटाएंगे जाके कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। 90 का भाग किसमें 135 में देंगे, 135 में देंगे, एक बार आ जाएगा 90 तो कितना बच जाएगा 45। 45 का भाग किसमें देंगे 90 में देंगे, 90 में देंगे तो दो बार में कट जाएगी। 45 दूना कितना होता है 90 होगा, तो 90 हो जाएगा। 45 का भाग अब किसमें देंगे, बची संख्या क्या है 225 बची है, तो कितना 5 बार में चली जाएगी, कितना आ जाएगा 225 घट जाएगा, यानी कि यस्यप कितना आएगा 45 आ जाएगा। कितना यस्यप जो आएगा वो 45 आएगा। 45 का पूछा गया है, p वह संख्या है, p के अंकों का योग पूछा गया है, यानी कि 45 के अंकों का योग 4 और 5 के अंक जोड़ लें तो कितना आएगा 9। आंसर इसमें कितना आएगा 9 आएगा। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 तथा 821 से को विभाजित करने पर फलस्वरूप कितना क्रमशः शेष बचता है 3, 4 और 5 शेष बचता है। तो शेष को हम क्या करेंगे, सबसे पहले घटा लेंगे। 411 से 3 घटाएंगे तो 408 आएगा। 684 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 680 आ जाएगा। 821 को घटाएंगे 5 से तो आ जाएगा कितना 816 आ जाएगा। कितना 816। अब 408, 680, 816 का यस्यम निकालेंगे। 480 का भाग 680 में देंगे, 408 का भाग देंगे 680 में, तो एक बार जाएगा कितना 408 होगा, घटा लेंगे कितना आ जाएगा 272 आ जाएगा। 272 का भाग किस में देंगे 408 में देंगे। एक बार भी कितना चला जाएगा, कितने बार एक बार चला जाएगा, कितने एक बार 272 घटाएंगे 408 से कितना 8, ये 6 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये कितना 136 होगा। 136 का भाग देंगे किसमें 272 में, तो दो बार कट जाएगा कितना 136 दूना 272 होता है, कट जाएगा 136 बचेगा। 136 का भाग शेष संख्या में भाग देंगे कितना क्या बचा है 816 बचा है शेष। 816 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, कितने बार चला जाएगा 4 बार, लमसम 7 बार चला जाएगा। 4 बार कितने बार 4 बार नहीं 6 बार भाग जाएगा। 6 का मल्टीपल कर लेते हैं 136 में तो कितना होगा, ये 36 रहेगा। 18, 21 होगा, 1 2 6 2 8, कितने बार कट जाएगा 136, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि यस्यप कितना आ जाएगा, यस्यप आ जाएगा कितना 136 आ जाएगा। और आंसर भी कितना होगा 136 होगा, क्योंकि 136 से भाग दिया जाए किसमें 411, 684, 821 में, तो प्रत्येक बार क्रमशः 3 और 4 और 5 शेषफल बचाएंगे। अगला क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1356, 1868 तथा 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचाना है। जब ये क्वेश्चन आता है तो हमने बताया पहली संख्या दूसरी संख्या को घटा लेते हैं, कितना 1356 को 1868 से घटाएंगे तो कितना आएगा 512। 1868 को 2764 से घटाएंगे तो कितना 896 आ जाएगा। 2764 को घटाएंगे किससे 1356 से तो आएगा कितना 408 आएगा।
अब क्या करेंगे, 512 का भाग देंगे 896 में। अगली संख्या जो घटाने के बाद आई हैं उनका यस्यप निकालना है। 512 का भाग देंगे 896 में, एक बार जाएगा, कितना आएगा, 512 घटाएंगे, ये 4 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये कितना, 384 का भाग देंगे 512 में, एक बार जाएगा, कितना, 384 रहेगा। घटने के बाद ये 128 बचेगा। 128 का भाग 384 में देंगे तो लगभग पूरा पूरा चला जाएगा, 3 बार में कितना आ जाएगा, 384 घट जाएगा। यानी कि यस्यप कितना इंडिकेट कर रहा है, 188। लेकिन अब भी नहीं करना है, अभी हमें देखना है बची हुई संख्या कौन सी, 8 है, 408 है। 128 का भाग देना है किसमें, 408 में देना है। सॉरी, 408 नहीं, ये 1408 है। यहाँ पर कितना रहेगा, 1408। क्या करेंगे, एक बार जाएगा, कितना, 128 घटाएंगे, कितना होगा, 2 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1, ये 8 बजाएगा, एक बार और जाएगा 128। यानी कि 128 से पूरी पूरी संख्या कट रही है। यस्यप क्या आ रहा है, 128 आ रहा है। यानी आंसर कितना होगा, 128 होगा। यदि यक्स वह छोटे से छोटी संख्या है जिससे 6, 7 और 8, 7, 8, 9 तथा 12 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेष क्रमशः कितना बचाना है, 2, इसमें 3 बचना है, फिर 4, फिर उसके बाद 5 और फिर कितना, 8। तो इन सबका अंतर ले लेंगे, यहाँ कितना आएगा, 4, ये कितना आएगा, ये भी 4। सभी का अंतर कितना आ रहा है, 4 से। अंतर अगर समान आ जाए तो क्या करना है, दी गई संख्याएं 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा इनका, 9 तो ऐसे ही रहेगा, एलसीएम में 12 टूट जाएगा किससे, 4, 3 में, ये 8 ऐसे ही रहेगा, 7 भी यही रहेगा, 6 टूटेगा 2 और 3 से। तो एलसीएम आ जाएगा आपका, 2 का सबसे बड़ा गुणनखंड 8 है, फिर 3 का 9 रहेगा, फिर कौन सा आ जाएगा, 7 आएगा। सभी का मल्टीपल कर लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, 504। कितना आ जाएगा, 504। क्या करेंगे, जो अंतर बचता है ये अंतर अब क्या करेंगे, इससे घटा लेंगे 504 से, ये अंतर 504 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी कि वह संख्या कौन सी है, 500 है, जो किससे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 शेष बचे। लेकिन बोला गया है तो यक्स का 150% बताना है, यानी कि 500 का ये यक्स संख्या थी, इसका 150% बताना है। तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 बढ़ेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 15 का गुणा 5 में होगा तो कितना, 75 और एक ये 0, आंसर कितना आएगा, 750 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 तथा 50 बचता हो। कितना, 16, 24, 36 और 54 से भाग देने पर 12, 20, 32 और 50 शेष बचे। पहले सभी से क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा सभी का अंतर। फिर दी गई संख्याएं यानी कि 16, 24 और 36 और 54 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, इसको तोड़ लेंगे तो कितना, 27 दूना 54। ऐसे भागों में तोड़ते हैं जो इसके गुणनखंड एक दूसरे में मैच ना करें। इसी तरह से 9 और 4 तोड़ेंगे, 9 चौक 36, ये टूटेगा, 8 त्रिक 24, 16 वैसे ही रहेगा। 16 में सारे 2 के गुणनखंड हैं
तो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 2 का गुणनखंड किसके पास, 16 के पास सबसे ज्यादा है, 3 के किसके पास, 27 के पास ज्यादा है, और फिर क्या बच रहा है, 27 और 16 बच रहा है। 27 और 16 मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा, कितना 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम 432। लेकिन हमने बताया है कि क्या करेंगे, जो अंतर बचता है उसको घटा लेते हैं। अंतर कितना बचा है 4, 432 में अंतर 4 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 428। तो आंसर क्या आएगा 428 आ जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 5 और कौन सा बचे 8 रहता हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले अंतर लेंगे सभी का। तो अंतर कितना आ रहा है 13, सभी में अंतर बच रहा है। 16 में 3 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 18 में 5 तो 13, और 21 में 8 घटाएंगे तो कितना 13। तो दी गई संख्याएं कौन सी हैं 16, 18 और 21। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना एलसीएम, तो एलसीएम के लिए ये 16 है सही रहेगा, ये 9 दूना 18 टूट जाएगा, ये 21 7 और 3 बचेगा फैक्टर, तो एलसीएम आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 इंटू कितना 7 इंटू कितना रहेगा 9 रहेगा। सभी का मल्टीपल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 16 सत्ते कितना 144 होता है इंटू 9, 9 का मल्टीपल करेंगे तो 1008 आएगा। कितना आ जाएगा 1008। तो बची हुई संख्या क्या करनी है हमें, से जो अंतर है वो क्या करना है घटा लेना है, यानी कि इससे क्या करेंगे 13 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 995 आएगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 995 आ जाएगा।